नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। टैली की हमारी सीरीज़ चल रही है। 4 वीडियो बन चुके हैं। रेगुलर आपके पास वीडियो आ रहे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। एक बार में किसी व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आते तो वो रेगुलर 2 बार 3 बार देखें। अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ आपको सजेशन की ज़रूरत पड़ रही है कि कुछ और भी अच्छा हो सकता है तो आपसे सजेशन के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कंपनी को क्रिएट करना, नई कंपनी बनाना देखा था। और कंपनी बनाने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। यदि किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है कंपनी बनाते समय, कोई ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया है, उसमें बदलाव कैसे होगा, उसको डिलीट करना है। एक से ज़्यादा कंपनियां बन गई है, हमारे टैली और हमारे कंप्यूटर दोनों के ऊपर लोड पड़ता है। तो अगर सीखने के लिए आपने कोई कंपनी बनाई थी और उसे डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन के बारे में समझेंगे। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। जैसे ही हम टैली खोलते हैं, आपको मैंने पहले बताया था गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आती है जिसके ऊपर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। यहाँ पर हमने अभी कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं कर रखी है, तो कंपनी इन्फो के अंदर से हमें सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाना है या क्रिएट कंपनी करना है। हमने कंपनी कल बनाई थी, आपको पता होगा। जिसको कंपनी बनाना नहीं आया है वो एक बार और समझ ले। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे। कंपनी का नाम और कुछ हो तो मेलिंग नेम में अलग डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का नाम, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सारी फील्ड ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मेल आईडी, रुपीज़ का सिंबल यही रहने देंगे। अकाउंट्स ओनली इस बार लेंगे हम। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री हम कुछ दिनों बाद समझेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप एंट्री कर रहे हैं उसी का आप यहाँ पे डालेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में कब से आपका टैली में लिखा पढ़ी का काम, एंट्री का काम शुरू हो रहा है। और बाकी के ऑप्शन को आप ऐसे ही रहने दें, टैब की या फिर इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएँ। और अंत में आपकी टैली कंपनी बनके तैयार हो गई। यहाँ पे पीरियड दिखता है, यहाँ पे करंट डेट दिखती है। डेट बदलना हो तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज हैं, जैसे सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड और कंपनी इन्फो। यहाँ पे अगर कंपनी को सिलेक्ट करना है, मान लो आपको ये कंपनी गलती से सिलेक्ट हो गई है और आपको इसको बंद करना है, तो या तो आप शट कंपनी करके इस कंपनी को बंद कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी कंपनी सिलेक्ट करने के लिए F3, देखिए F3 के नीचे एक लाइन खींची हुई है, अंडरलाइन है, इसलिए ये अल्टर के साथ काम करता है। अल्टर F3 दबाने से हम दूसरी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरी कोई कंपनी सिलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे अब लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी में 2 कंपनी आ गई, क्योंकि हमने शट नहीं किया किसी कंपनी को। अगर हम किसी कंपनी को शट कर देते तो वो बंद हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई कंपनी खोल सकते हैं। जैसे हम कंपनी खोलते हैं तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन बदल जाते हैं। अब ये जो ऑप्शन है इनके बारे में हम कुछ समय बाद समझेंगे, 1-2 वीडियो जब आपके और हो जाएंगे। अभी यहाँ पे जो डेट बदल गई है 31 मार्च 2021 हो गई है, और यहाँ पे पीरियड भी बदल गया है। अब जैसे इस कंपनी में आपको कुछ बदलाव करना है, ठीक है, या किसी भी कंपनी में कोई आपको बदलाव करना है जो आपने बना रखी है, तो आपको कंपनी इन्फो के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे नहीं रहा, आप एस्केप की दबाएंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे डायरेक्ट, इसलिए आपको कंपनी इन्फो वाली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। F3 के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए अल्टर F3 दबाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनीज, अल्टर। तो यहाँ से आपको अल्टर ऑप्शन का चुनाव करना होता है। अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, या तो शॉर्टकट की जो हाईलाइटेड वर्ड है वो, या फिर आपको माउस के थ्रू क्लिक करना होता है, या फिर एरो की से आप किसी ऑप्शन पे जाके इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 कंपनियाँ दिखाई देंगी जो ओपन है। ठीक है, ध्यान रहे आपको जिस कंपनी को भी
अल्टर करना है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करना है या उसको डिलीट करना है, तो आपको पहले उस कंपनी को ओपन करना पड़ेगा सिलेक्ट कंपनी करके, और उसके बाद कंपनी इन्फो पे जाके आपको उन दोनों में से एक कंपनी जिसमें भी बदलाव करना है, जैसे यहाँ पे शाहजहाँपुर इन्फोटेक का नाम मुझे कुछ अलग करना था, यहाँ पे मैं शाहजहाँपुर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड लिखना भूल गया था, ठीक, या और कुछ हो सकता है बदलाव। यहाँ पे मैं एड्रेस लिखना भूल गया था, ठीक। तो इस तरह से आप बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको अकाउंट विथ इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़े बाद में, तो यहाँ पे आप बदलाव कर सकते हैं। पीरियड आप चेंज कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2021 करना था लेकिन हमने गलती से बदल दिया था उसको। तो इस तरह से आप वापस आके अपनी कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको कोई कंपनी डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। हम बाहर निकल गए, यहाँ पे बाहर निकलने के बाद फिर से हम टैली ओपन करेंगे एक बार और आप देख लीजिए बदलाव किस तरह से होगा। यहाँ पे कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट कंपनी पे जाके या तो आप शॉर्टकट की ले लीजिए यहाँ से F1, ठीक। कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है, माना कि आपको ABC कंपनी जो है वो डिलीट करनी है या इसमें बदलाव करना है, एंटर किया। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप इसमें बदलाव कर सके, इसलिए आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, F3 कंपनी इन्फो, अल्टर F3 कंपनी इन्फो पे आए। यहाँ पे अल्टर ऑप्शन का चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने जो एक कंपनी खोल रखी है उसी का ऑप्शन आया है, एंटर करेंगे और यहाँ से उसमें जो भी बदलाव करना था, जैसे यहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं लिखा है तो हम एड्रेस लिख सकते हैं। इस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बदलाव करने का तरीका, जिसको अल्टर ऑप्शन से हम पूरी तरह से बदलते हैं। अब यदि आपको कोई कंपनी डिलीट करनी है, ठीक है, तो पहले तो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कंपनी। जैसे आपको कमलेश शाहजहाँपुर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो अभी हमने बनाई थी उसे डिलीट करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे 2 कंपनियाँ हो गई है। अब वापस से कंपनी इन्फो पे जाएंगे, जो अल्टर F3 दिखाई दे रहा आपको, या फिर माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अल्टर ऑप्शन के बाद 2 कंपनियाँ जो सिलेक्टेड है, जो खुली हुई थी, वो आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें आपको जिस कंपनी को डिलीट करना है उसका चयन करेंगे इंटर से, और यहाँ अंदर जब आप कंपनी अल्टर करते हैं तो यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं आप। और ये कंपनी अल्ट्रेशन वाली विंडो खुल गई है जहाँ से आप बदलाव करते हैं। यहीं पे अंदर आकर आपको अल्टर के साथ D दबाना होगा। एक और बात सुन लीजिए, अल्टर के साथ D दबाना होगा और यस करना होगा, फिर से यस करना होगा। यहाँ से वो कंपनी डिलीट हो चुकी है। आप F1 पे जाके देखेंगे तो आपके पास अब 5 कंपनियां रह गई है। अब 5 कंपनियों में से एक और कंपनी हमको डिलीट करना है, जैसे शाहजहाँपुर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हमको डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पे वो कंपनी खुली हुई नहीं है, इसलिए पहले कंपनी खोलेंगे। सिलेक्ट कंपनी पे जाके शाहजहाँपुर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ओपन की, फिर कंपनी इन्फो पे गए अल्टर F3, उसके बाद हम गए अल्टर पे। अल्ट्रेशन किस कंपनी का करना है, शाहजहाँपुर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे जब आप कंपनी अल्ट्रेशन वाली विंडो पे आ चुके हैं तो यहाँ पे आपको अल्टर के साथ, ध्यान से सुनिए, अल्टर के साथ D दबाना है और 2 बार इंटर कर देना है या यस दबा देना है, यस के लिए Y। तो आपकी जो कंपनी है अब वो सिलेक्ट कंपनी पे जाके देखेंगे तो अब 5 की है 4 रह गई है, यानी कि वो डिलीट हो गई है। तो एक होता है शट कंपनी जो अल्टर F1 दबा के बंद करते हैं, और एक होता है अल्टर जो बदलाव के लिए होता है, और एक होता है डिलीट जो अल्टर के ऊपर जाकर होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से, प्रत्येक वीडियो से समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिकल भी जिन लोगों को कंप्यूटर उपलब्ध है वो प्रैक्टिकल करके भी देख रहे होंगे, अगर नहीं है तो आप जब भी प्रैक्टिकल का मौका मिलेगा तब करके देखेंगे। आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो आप बार बार देखें, रेगुलर देखें, और हो सके तो एक नोट्स बना लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।